दोस्तों 2 साल के इंतजार के बाद फाइनली 28 मई को पंचायत के तीसरे सीजन को रिलीज कर दिया गया। पंचायत 3 की कहानी इस सीरीज के बाकी सीजन की तरह दमदार और मजेदार है। इस बार भी सस्पेंस, कॉमेडी, थ्रिल, लेकिन हाँ साथ साथ एक्शन का भी बराबर तड़का लगाया गया। रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी को भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया गया और सबसे खास बात इस सीरीज की कि गजब बेइज्जती वाले भाई साहब की दोबारा एंट्री हुई है। सीरीज में दामाद जी की वापसी कराई गई। दोस्तों देखा जाए तो बड़े इंतजार के बाद फुलेरा लौट पाए हैं सचिव जी, लेकिन अगर दूसरा सीजन देखे तो काफी उदास मोड पर खत्म हुआ था। हम सभी जानते हैं कि दूसरे सीजन के एंड में हमने देखा कि प्रहलाद चा का बेटा जो फौज में था और वो शहीद हो चुका है, तो इसीलिए तीसरे सीजन की शुरुआत भी सैड नोट के साथ होती है। प्रहलाद अपने बेटे की मौत के सदमे से उभर नहीं पाए। सचिव जी का तबादला हो गया है, नए सचिव जी आ गए। रिंकी सचिव जी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। विधायक के दिल में बदले की आग सुलग रही है। वहीं भूषण उर्फ बनराकस की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई। वो किसी न किसी तरह फुलेरा ग्राम पंचायत पर अपना कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए आप देखेंगे कि सीरीज में कई चालें भी चल रहा है। लेकिन क्या ये चालें सफल हो पाएंगी? रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी कहां तक आगे बढ़ती है और विधायक प्रधान जी से कैसे बदला लेते हैं, इन सारे सवालों के जवाब जो पंचायत में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों सीरीज देखकर बहुत मजा आया। कह सकते हैं कि इस बार भी एक्टर्स की ऑथेंटिसिटी बहुत हद तक कायम रही। कुछ नए एक्टर्स जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन उन्हें भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि हाँ वो एक्टर हैं, बल्कि देखकर ऐसा लगता है कि गांव में से किसी को उठा लिया गया हो और उनसे एक्टिंग करवाई गई हो। प्रधान का ऐसा ससुरा बोलना ही कमाल कर जाता है। दोस्तों कहानी के साथ साथ इस बार किरदार भी आगे बढ़े हैं। इनके अंदर थोड़े थोड़े बदलाव भी आए हैं। मंजू देवी यानी कि नीना गुप्ता जो पहले सीजन से कहती आई हैं कि क्या आप लोग हर समय राजनीति की बात करते हैं, अब वो पक्की पॉलिटिशियंस बनती जा रही हैं। भूषण यानी कि बनराकस मंजू देवी के सामने अपनी पत्नी सुनीता राजवर को चुनाव लड़ाने का मन बना चुका है। वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी बनकर सामने आता है। प्रधान जी बीच बीच में अकेले भी पड़ते हैं और उनका मन भी उचटता है, लेकिन वो भी डटे रहते हैं और उनके दोस्त भी उनके साथ खड़े हैं। विनोद अब भी पहले जितना ही हिलेरियस है, लेकिन अब वो पहले जितना मूड और भोला नहीं रह गया। बनराकस उर्फ भूषण की संगत का उस पर भी असर पड़ा है और कुछ चालाकी भी उसके अंदर नजर आई। कुछ पिछले सीजन के किरदार भी लौटे, जैसे कि चक्के वाली कुर्सी का जो कांड हुआ था पहले सीजन में, जिस सीन में गजब बेइज्जती है का आइकॉनिक डायलॉग निकला, वो मेहमान जी दामाद जी सीजन 3 में लौटे हैं। प्रहलाद चा जिनके पर्सनल लाइफ में एक ट्रेजेडी है जो दूसरे सीजन में घटी थी, वो तीसरे सीजन का इमोशनल कोर बनकर रहते हैं। वो बैरागी बन जाते हैं, पेसिमिस्ट बन जाते हैं और एंग्री यंग मैन भी, और एंड में शार्प शूटर। दोस्तों सीरीज में कुछ कमाल के सीन है और क्लाइमेक्स तो गजब का है। हालांकि पंचायत 3 के पहले 2 एपिसोड आपको बहुत उबाऊ लगेंगे, लेकिन तीसरे एपिसोड से जैसे जैसे कहानी अपनी स्पीड पकड़ती है तभी मजा आने लगता है। कह सकते हैं कि सीजन 3 में राइटिंग देखा जाए तो थोड़ी बहुत कमजोर है, लेकिन एक्टर्स अपने इम्प्रोवाइजेशन और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है उससे वो भरपाई कर देते हैं और ऑल ओवर उसको कमाल बनाते हैं। अगर आप लोगों को पहला सीजन याद होगा तो आपको हंसाया गया था उसमें सिर्फ। सेकंड सीजन में आपको एंड होते होते रुलाया गया। तीसरे सीजन में आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा और खून खराबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि पंचायत 3 का एंड एक बड़े सवाल के साथ होता है, जिसके जवाब के लिए दर्शकों को चौथे सीजन का इंतजार करना होगा। आप लोगों को बता दूं कि इस पंचायत सीरीज के टोटल 5 सीजन आएंगे। 3 ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, वो आना बाकी है और अभी स्क्रिप्टिंग पर फिलहाल काम चल रहा है। ऑल ओवर देखा जाए सीजन 3 की बात की जाए तो ठीक ठाक है, आप लोगों को पसंद आएगा। वही रेटिंग की बात की जाए तो आउट ऑफ 5 सीरीज को 3.5 स्टार मिलते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ये सीजन कैसा लगा, कुछ मजा आया, पहले से बेटर है या थोड़ा बहुत वीक? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय हमें जरूर शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।